बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है, हम और आप आपके साथ मौजूद है और हम और आप अकेला नहीं आया। हम और आप में आपकी दोस्त, आपकी मेज़बान ज़ोया तो आपके साथ है ही। इसके अलावा हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टैलेंटेड किस्म के मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को ये बताती चलूँ जहां हम मौजूद हैं, हमारी लोकेशन क्या है। तो जनाब, हम मौजूद हैं इस वक्त कैस्केड कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत ही अमेजिंग सा एक कुजीन है। और एक कुजीन नहीं है बल्कि वैरायटी ऑफ कुजीन्स, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अभी फरवरी में ये लॉन्च हुआ है लाहौर में, एक बड़ी अच्छी सी लोकेशन पर। लोकेशन क्या है आपको जल्दी से बताते चलूँ, ताकि मेरे दो दोस्त हैं, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे लाहौर वाले हैं, वो भी यहाँ पर आएँ और आके यहाँ के अमेजिंग से फूड को ज़रूर इन्जॉय करें। तो जनाब, आप आइए जोहर टाउन एल ब्लॉक नियर एम्पोरियम मॉल। आपके लिए आना ढूंढना बहुत ही आसान है। जल्दी से बताती चलूँ आपको इनके डिशेस के बारे में, जो कि 40+ डिशेस हैं इस ईद पे एक ही बड़े अमेजिंग से पैकेज के साथ अपने मेहमानों को, अपने कस्टमर्स को, और यहाँ पे जो लोग आएंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ ईद की सेलिब्रेशंस के लिए, ईद ग्रीटिंग्स के लिए, उनके लिए 1399 में एक ज़बरदस्त पैकेज इन्होंने रखा है। इनके कुजीन्स जो हैं वो थाई कुजीन है, चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है, फास्ट फूड, बारबेक्यू और देसी। पाकिस्तानी फूड की अगर बात की जाए तो उसमें ये सारी ही चीज़ें आ जाती हैं। अब तो पाकिस्तानी फूड थाई भी है, चाइनीज़ भी है, देसी भी है, बारबेक्यू भी, कॉन्टिनेंटल भी। तो जनाब, ये सारी वैरायटीज़ जो हैं यहाँ पर आपको मिलेंगी। आप इस फूड को यहाँ पे एंजॉय करो, बताइएगा ज़रूर कि आपको यहाँ का फूड कैसा लगा। अब जल्दी से हम बढ़ेंगे अपने गेस्ट की जानिब। आज जो मेहमान हमने आपसे मिलवाने के लिए यहाँ पर बुलवाए हुए हैं, बहुत डिफरेंट और बहुत ही यूनिक। म्यूज़िक इनका पैशन है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ये बहुत ही महारत के साथ बजाते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं फ्लूट और रुबाब। हमारे साथ पहले गेस्ट नियाज़ हुंज़ई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। अच्छा दोस्तों, न्याज़ का ताल्लुक क्योंकि हुंज़ा से है और उनके नाम में भी हुंज़ई आता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान से पाकिस्तानी, तो हुंज़ा से हुंज़ई। इट्स अ ब्यूटीफुल नेम। न्याज़, बताइए कुछ अपने दोस्तों को अपनी ज़िंदगी के बारे में, आज के दिन के बारे में क्या कहेंगे आप? आज मेरे जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई बहन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है आज और बहुत धूमधाम से पाकिस्तान में ख़ासकर हम मनाते हैं और बहुत खुशी हुई और आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और खुशी के मौके पे, और थैंक यू सो मच। दूसरे मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो हैं जरसूम यूनिस। नाम बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही यूनिक है, बिल्कुल इनकी पर्सनालिटी की तरह। अच्छा, न्याज़ और जरसूम ये दोनों एक जिसको कहते हैं कोलैबोरेशन में ये काम करते हैं एक दूसरे के साथ मिल के। जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जो इनके सामने इस वक्त मौजूद है वो हैं ड्रम्स। अब ये इन ड्रम्स को कैसे बजाते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, इन्होंने कैसे सीखा, इनका ये पैशन कैसे डेवलप हुआ, ये सारी बातें तो सेकेंडरी होगी, लेकिन पहले हम इनसे मिलते हैं, आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जरसूम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, और मेरी तरफ से तमाम तरह मेरे दोस्तों को और फैमिलीज़ को जो आज के दिन ईद को सेलिब्रेट कर रही हैं, उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, वैसे ईद का दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मतलब होता तो ये, आज तो चलें आप हमारे पास आ गए हैं, लेकिन वैसे क्या रूटीन होती है? हमारी तो रूटीन यही होती है कि हम फैमिली डिनर करते हैं। अच्छा, फैमिली डिनर कौन कौन आता है? कहीं जाते हैं या रिश्तेदार घर पे? नो हम फैमिली में लाइक समटाइम कोई हमें इनवाइट करता है, लाइक अच्छा चचा वगैरह या ताया जी, तो कभी हम उनको इनवाइट करते हैं, तो इसी तरह। सही। डिशेस वगैरह भी बनती हैं, क्या क्या खाने हैं? हर फैमिली के ना बड़े वो होते हैं, कोई स्पेसिफिक किस्म के खाने होते हैं और हमेशा वही खाने बनाए जाते हैं। आपके घर क्या क्या बनता है? स्वीट में मोस्टली वो खीर वगैरह। वैसे आपको देख के लगता तो नहीं कि आप मीठा खाते हैं? नहीं बनती है, और दूसरा बीफ वगैरह, मटन वगैरह।
अच्छा ठीक है, मतलब बीफ मटन तो ये तो सब वो चीज़ें कि जो बड़ी ईद पे भी बनती हैं, लेकिन छोटी ईद पे भी मेहमानों के लिए ज़रूर बनाई जाती हैं। नियाज, हुंजा के बारे में बताइए, क्या माहौल था, कैसे आपकी ग्रूमिंग कैसे हुई, घर में क्या माहौल देखा, और फिर मौसीकी तक का सफ़र हम शुरू करने की बात तक ही बात करेंगे, उसके बाद की बात फिर बाद में होगी। बचपन से ही मेरा शौक था म्यूज़िक का, तो और मेरे पेरेंट्स जो भी है वो ज़्यादा मुझे मना करते थे कि आप अपना पढ़ाई ज़ाया ना करें, और आहिस्ता आहिस्ता से फिर मेरा ज़्यादातर म्यूज़िक का शौक था। तो फिर स्कूल के टाइम पे भी मैंने म्यूज़िक करना शुरू किया था, ज़ाहिर बात काफ़ी कोशिश की। तो इसके बाद कुछ पढ़ने के लिए डाउन सिटीज़ में आया, तो यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे म्यूज़िक सीखना होगा, तो फिर मैं म्यूज़िक के अंदर मेरे प्रोफेशन फिर म्यूज़िक को अपन सीखना शुरू किया। अच्छा, हुंजा के बारे में एक बात, पानी, वहाँ का फल, वहाँ की आबो हवा, वहाँ के लोग, उनका दोस्ताना मिजाज, और जितने वो खुले दिल के हैं और जितने वेलकमिंग हैं पाकिस्तानियों के लिए, बाकी लोगों के लिए जो वहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं, चाहे कि वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, सब पाकिस्तान से बाहर से हो, ये सारी बातें क्या सच है? सिर्फ हुंजा नहीं, पूरा गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा है, चाहे दियामर हो, चाहे चिलास हो। अच्छा, लेकिन हुंजा का माहौल कुछ मुख्तलिफ है। अगर गिलगित या बाकी पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल में तो जाहिर बात है कि हुंजा में शुरू से टूरिस्ट का हब रहा है, फॉरेनर्स आते रहे, तो इस वजह से थोड़ा सा वो है। काफ़ी दूसरे मुख्तलिफ जिस तरह आपको इसलिए ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं लगता क्योंकि आपने देखा ही वहाँ का माहौल है सबसे ज़्यादा। दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट से नगेर है, गेज़र है, वहाँ पे भी ऐसा माहौल है एजुकेशन के लिहाज से, आपको बहुत वेलकम करेंगे पूरे गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो क्या वहाँ का माहौल ऐसा था, किसी को देख के इंस्पायर हुए, कुछ ऐसे सुना था? इंस्पिरेशन ये है कि जाहिर बात है म्यूज़िक हर इंसान के अंदर एक है। मेरे वालिद साहब भी बहुत सुनते थे, मैडम नूरजहां के बहुत बड़े फैन थे, पंजाबी गाने या कोई भी गाने सुनते थे, तो तब से मेरा बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं म्यूज़िक कर दूँ, और मैं ज़्यादातर सुनता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से फिर फ्लूट का शौक हुआ, बांसुरी का, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से मेरे अंदर तो पूरा फ्लूट का शौक हुआ, रुबाब बजाना शुरू किया, और एक दोस्त को अपने साथ मिलाया, और बहुत सारे और जिन्हें कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स शामिल किए, एक नई जिद्दत के साथ, एक नए फ्यूजन के साथ इसको अपनी ज़ात में अपनाया, इस अंदाज को अपनाया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो कंटिन्यू करेंगे और आपको बहुत सारी अमेजिंग सी धुनें भी सुनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम और आप, ईद मुबारक। दूसरा दिन है, हमारे लाहौरी, हमारे दोस्त, हमारी ऑडियंस हमारे साथ है, और बहुत ही अमेजिंग से मेहमान जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि हम मौजूद हैं कैस्केड कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग सा रेस्टोरेंट है 5 डिफरेंट कुजीन्स के साथ। ना सिर्फ ये कि कोई एक कुजीन है जो ये सर्व कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे मुख्तलिफ से कुजीन्स हैं जो यहाँ पे आने वालों को की सर्विंग के लिए यहाँ बनाए गए हैं, और बहुत अच्छा फूड है। यहाँ की लोकेशन हम आपको बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ, जोहर टाउन में ये मौजूद है। और अगर जोहर टाउन एल ब्लॉक एम्पोरियम मॉल के पास अगर आप आएँ, बल्कि आप अपने गूगल लोकेशन पे इसको सेट कीजिए और जल्दी से अपनी गाड़ी घुमाते हुए अपने घर से निकल के यहाँ पे पहुँच जाइए, और यहाँ पे आके अमेजिंग से फूड को एंजॉय कीजिए। तो जनाब, इससे पे कुछ और चीज़ें हैं जो हम साथ साथ बताते चलेंगे, लेकिन अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ जिनसे हम बात कर रहे थे। कुछ ज़िंदगी के बारे में बात हो गई, न्याज जरसूम से, इनसे हमने पूछा। अब मैं चाहूँगी कि जो हमारी ऑडियंस, जो हमारे दोस्त देख रहे हैं न्याज, कुछ उनको मौसीकी के बारे में तो हम बात करेंगे ही,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को बजा के दिखाइए। फ्लूट है या रुबाब है, जो भी आप पहले बजाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा रुबाब सुनाना चाहूँ। जरूर। ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, हमने तो सुन लिया, बड़ा आराम से सुन लिया, पता ही नहीं चला कि कितनी एफर्ट होती है, कितना पेन लेना पड़ता है, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, किस किस के पास जाना पड़ता है सीखने के लिए, किस किस तरह से अपने आप को रिफ़ाइन करना पड़ता है, और उसके बाद आप एक अच्छी सी फॉर्म के साथ किसी के सामने आते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये सब कुछ सीखने में कितनी तगो-दौ करना पड़ी, कितना भागना पड़ा? अगर रुबाब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, रुबाब बेसिकली अफगानिस्तान का नेशनल इंस्ट्रूमेंट। रुबाब की दो किस्म को होते हैं, एक फोक इंस्ट्रूमेंट है और एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। मेरा पहले फोक बजाता था, लेकिन मेरा बहुत शौक था कि मैं क्लासिकल और अफगानी स्टाइल में सीखूं। तो मेरा इंस्पिरेशन उस्ताद हुमायूं साहब, वो रहते थे अमेरिका में, अफगानी है शुरू से। तो वो एक दफ़ा अफगानिस्तान आए, काबुल आए, तो वहाँ मैंने उस्ताद के पास गया, उनको रिक्वेस्ट किया। वहाँ पर तो मेरा उस्ताद शागिर्द एक्सेप्ट किया। फिर मुझे उस्ताद रात को 3 बजे भी मुझे कॉल करके उठना पड़ता था, एक लेसन लेने। वो एक लेसन लेके तकरीबन बस 3-4 हफ्ते लगातार प्रैक्टिस करना। म्यूजिक ऐसा चीज़ है कि समझ के आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, समझ के थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करो। लेकिन एक उस्ताद को कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि इसमें भी स्मार्ट वर्किंग इन्वॉल्व होती है, और जिस तरह से हार्ड वर्क को थोड़ा सा साइड पे रख के, ज़्यादा समझ के और जल्दी उसको अब्जॉर्ब करके अगर हम किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो जल्दी सीख पाते हैं? म्यूजिक में हार्ड वर्क भी है और स्मार्ट वर्क दोनों है, हम दोनों मिलाएंगे। म्यूजिक में बहुत प्रैक्टिस भी करनी है और अपने दिमाग भी चलाना है, समझना है। म्यूजिक सीखना और है और समझना और। अच्छा, ज़ाहिर है क्योंकि आप माशाल्लाह इतने अच्छे म्यूजिशियन हैं और इन जो है मौसीकी के इन आलात से आपका इतनी वाबस्तगी है, इतना लगाव है, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इनको समझना कितना ज़रूरी होता है। ये जो वायर्स होती हैं ये सारी, ये किस चीज़ की बनी होती हैं? रुबाब किस लकड़ी का बना होता है? कोई ख़ास लकड़ी होती है, कोई ख़ास जगह होती है? ये मलबरी का है, शेपू का। अच्छा, हाँ, जो और हर रुबाब इसी लकड़ी का बना होता है? इसी लकड़ी का। अच्छा,
तो फ़र्क ये होता है कि जो फोक इंस्ट्रूमेंट है पेशावरी रुबाब जहाँ हमारे पाकिस्तान में बनते हैं वो थोड़ा सा छोटे होते हैं, जो अफगानी रुबाब होता है वो बड़े होते हैं। अच्छा, तो बड़े और छोटे के साउंड में भी कोई फर्क है? साउंड में फ़र्क है और बजाने में भी फ़र्क है। तो मैं आपको बता दूँ, ये रुबाब जो है मलबरी का बना हुआ है, और ये जो अफगानी रुबाब होता है ये बड़ी होती है, और ये जो 3 नायलॉन स्ट्रिंग होती है और 15 ये लकड़ी हल्की होती है उठाने में? बिल्कुल हल्की होती है। कुछ वजनी होते हैं, कुछ हल्के, और पेशावरी रुबाब थोड़ा सा छोटा होता है, वो ज़्यादातर फोक बजाते हैं जो उस्तादान हैं। और ये जो अफगानी रुबाब होता है ये ज़्यादा बड़ा होता है, और ये क्लासिकल रागदार उस्ताद मयूर सकी जो बजाते हैं रागदार, तो इसी तरह है। तो इसको समझने के लिए बेसिक जो चीज़ें हैं, सबसे पहले जो तबले को समझना, रिदम, तो इसके बाद फिर जाहिर बात है कि रुबाब का स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका समझना। कोई और भी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट था जिसको सीखने के लिए आप मुतलाशी थे, आप चाहते थे, आपकी ख्वाहिश थी, या आपने ये बस यही डिसाइड कर लिया कि ये दोनों मेरे फेवरेट हैं और अगर मैंने सीखना है तो फ्लूट और रुबाब, इन दोनों को ही? मेरे पास 23-24 इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस वक्त, और मैं इतने बताएं ना जरा सारे दोस्तों को, मतलब कि आप इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो मेरे पास पड़े हुए, लेकिन एक ये होता है कि उस्ताद से सीखना और चीज़ है, वो मैं प्ले करता हूँ लेकिन उसका उस्ताद नहीं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से शौक टर्किश इंस्ट्रूमेंट से, बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेरे पास काफ़ी पड़े हुए, तो गाने को प्ले करते हैं, लेकिन प्रोफेशनली मैं और जरसूम में हमने अमेरिकन एम्बेसी और बहुत बड़े बड़े जो कॉन्सर्ट्स में हमने प्रोग्राम किए रुबाब और फ्लूट का। और रुबाब का ये है कि ज़्यादातर लोग एंजॉय करते हैं। हमने 5 घंटे तकरीबन और जरसूम में। अच्छा, क्या वजह क्या है इसकी वजह क्या है? आवाज़ बहुत मशहूर कुन है। रुबाब रूह है, बाब रूह कहते हैं आप सोल, बाब कहते हैं फारसी में दरवाजे को, रूह है बाब, रूह का दरवाजा। क्या बात। अच्छा, वैसे ये डेफिनेशन मुझे इससे पहले नहीं पता थी। रूह है बाब कहते हैं इसको एक्चुअल नाम। और ये जब जाहिर बात है, जब मैं कोई भी स्ट्रेस होता हूँ या अच्छा, में, तो फिर थोड़ा सा मैं रुबाब चलता हूँ, तो मेरा सब कुछ। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये कि एक किस्म की थेरेपी भी है। यस बिल्कुल। वो यानी एक शौक से शुरू हुआ, एक हॉबी से शुरू हुआ, और उसके बाद ये बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया। बिल्कुल। अब मैं माशाल्लाह से मैं और लाहौर में रहता हूँ सिंस 2005 से, और यहाँ पे काफ़ी लोग रुबाब सीखते हैं। यहाँ पे एक रुबाब कल्चर मैंने लेके आया, और काफ़ी लोग हमारे पीर का स्टूडियो है गार्डन का, वहाँ पे सीखने आते हैं और बहुत शौक से सीखते हैं। और दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट से मैं वहाँ पे टीच करता हूँ। मैं खासकर रुबाब जब बजाता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा साउंड है, मज़ा आता है, और इसलिए मैंने रुबाब चुन लिया। और आपके स्टूडेंट्स ने तो आपको ये फीडबैक दिया ही, लेकिन जो आपके उस्ताद हैं, जिनके आप स्टूडेंट हैं, वो आपके बारे में क्या कहते हैं? वो बहुत ज़्यादा खुश और प्राउड फील करता है कि मेरा एक ऐसा स्टूडेंट है। तो ये जो लर्निंग का जो सफ़र है, टू बी कंटिन्यूड है या कंटिन्यूड है? फुल स्टॉप? नहीं, अभी शुरुआत मेरा, मैं 0 पे हूँ। अभी मैं 0 पे हूँ, और ये जो सफ़र है मेरे सीखने का, टू बी कंटिन्यूड है। एक इंसान जो सीखना चाहता हो, इल्म तो बिल्कुल एक समंदर की तरह है। आप जितना भी सीख लें, आपको लगता है कि जैसे बस एक कतरा ही अभी हमने हासिल किया है, और अभी सीखने को कितना कुछ बाकी है। लेते हैं छोटा सा वक्फा, और इस वक्फे के बाद जब हम मिलेंगे तो सुनाएंगे आपको और भी बहुत ही मशहूर कुन धुनें। हमारे साथ रहिएगा।
बहुत ही खूबसूरत। वेलकम बैक जनाब, हम और आप में आपकी मेज़बान, आपकी दोस्त जोया और हमारे खूबसूरत अमेजिंग से मेहमान नियाज उनजई, और इनके साथ मौजूद हैं जरसूम यूनिस जो कि तबला बजाते हैं। नियाज ने अपनी परफॉर्मेंसेस यहाँ पर आपके सामने दी, दोनों कोलैबोरेशन में काम करते हैं। इनका शौक़, इनका जो ये जुनून है वो हमारे दोस्तों ने भी देखा है कि कितने दिल से और कितनी खूबसूरती से, कितनी महारत से ये इन इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर लेते हैं। आम बंदा तो कुछ सोच भी नहीं सकता, मैं तो वैसे ही ढोल को पकड़ूं तो वो तो बस ऐसे ही ठा में, और अगले कहेंगे कि बस छोड़ दो जोया, इसके बाद तुम इसको हाथ ना लगाना। लेकिन यहाँ हम सुनते हैं कि कैसे हाथ, कैसे उंगलियां चल रही हैं और कैसे मशहूर कुन आवाज़ निकल रही होती है। कुछ मैं जरसूम से भी जानना चाहूँगी। जरसूम, आप बताएं अपने शौक़ के बारे में कि आपने तबला कब से बजाना शुरू किया और नियाज से कैसे मिले? जी, मैं 5 साल की उम्र में से तबला बजा रहा हूँ। मेरे से पहले मेरे पापा तबला बजाते थे। 5 साल की उम्र में कैसे बजाते थे? पापा जब बजाते थे तो मुझे अपने पास बिठाते थे। इब्तदाई तालीम मैंने अपने वालिद साहब से हासिल की। फिर मेरे वालिद ने आगे मतलब मुझे रिकमेंड किया, एक अच्छा टीचर मुझे प्रोवाइड किया। मेरे टीचर उस्ताद काशिफ अली दानी हैं, उनसे मैंने तबले की तालीम हासिल की। अच्छा, एक तो वालिद साहब से सीखा सबसे पहले, जो अव्वलीन दर्सगाह आपका अपना घर था, और घर के बाद आपने एक उस्ताद से भी सीखा। खाना सर्व हो चुका हुआ है कैस्केड कैफ़े में, कैसे हो सकता है कि हम इनका खाना ना ट्राई करें? तो बातें भी यहाँ पे चलती रहेंगी, तो साथ साथ में हम इनके जो मज़े के जो इन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स यहाँ पे हमें सर्व किए हैं वो भी हम लेते हैं, और बारबेक्यू भी लेते हैं। मैं चाहूँगी मेरे मेहमान जो हैं वो शुरू करें। अच्छा नहीं लगता कि मेज़बान पहले शुरू हो जाए, मेहमान से बाद में। लीजिए आप भी। अरे नहीं, लेडीज़ होते रहेगा, लेकिन यहाँ पर मेहमान हमारे शुरू करें बातें, ताकि मैं साथ साथ करती हूँ। अच्छा नियाज, खाना भी हम खाते रहते हैं, बातें भी करते हैं, कुछ आपसे भी मैं जान लूँ। लाहौर में आने के बाद जब 2005 में आप यहाँ आए हैं, तो उसके बाद फिर क्या सिलसिला चला म्यूज़िक का? कहाँ सीखा, कहाँ पढ़ाना शुरू किया, कहाँ पे खुद पढ़ा जाके? आपको मैंने पहले भी कहा कि मैंने प्रॉपर तालीम हासिल की उस्ताद एहसन पप्पू और उस्ताद हमारी साहब से। और फिर मैं कुछ अर्सा एक होटल के अंदर हमने बैंड बनाया था, वहाँ पे मैं प्ले करता था। और इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से फिर मैं टीचिंग लाइन में आया, और अभी तक तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। अभी तक तो मैं सीख ही रहा हूँ, और परफॉर्मेंसेस, डिफरेंट परफॉर्मेंसेस अभी मैंने इंटरनेशनल किया। ईद के तीसरे दिन मेरा फ्लाइट सुबह। क्या बात है, नॉर्थ अफ्रीका, मतलब बिजी लाइफ, नॉर्थ अफ्रीका जा रहे हैं। क्या बात है, वहाँ जाके वहाँ पे लोगों पे अपना जो मैजिक है वो चलाएंगे आप, वो ज़रूरी है। हमारा जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पे 7 सिटीज़ है, वहाँ पे मेरा टूर है। खूबसूरत कंट्री है तुनिसिया, वहाँ पे मेरा 7 सिटीज़ है। उसके बाद फिर दोबारा लाहौर। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी किस परफॉर्मेंस को ज़्यादा लाइक करते हैं? आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज़्यादा उनका फेवरेट है? सबसे ज़्यादा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट रुबाब है। मैं प्राइवेटली भी हमें टीच करता हूँ, ऑनलाइन भी है, मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है, और इसी तरह बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको मैं टीच करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, और एक ज़ाहिर बात है इस सिचुएशन में इतना स्ट्रगल कर आज यहाँ तक पहुँचना, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स से मेरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से वहाँ पे अच्छा है। बिजी लाइफ है, इतना कुछ कर रहे हैं, इतने प्लान्स भी हैं, इतना कहीं जाना भी है, पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान में भी अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना है, उसके साथ साथ दुनिया में भी जाके एक्सप्लोर भी करना है, अपने म्यूज़िक को मनवाना भी है, अपने इस पैशन को कंटिन्यू भी रखना है, सीखते भी रहना है, क्योंकि जो सीखने का सफ़र है वो तो कभी रुक ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात ही यही है कि एक इंसान की कामयाबी का राज यही है कि उसकी ज़िंदगी में उसके जो करियर का जो जर्नी है उसमें फुल स्टॉप कभी आता ही नहीं है। अच्छा, ये जो ड्रिंक मैं इस वक्त हाथ में लिए बैठी हुई हूँ बहुत ही अमेजिंग है, ब्लूबेरी और इस वक्त पिंक लेडी यहाँ पे सर्व हुआ है। दो ड्रिंक्स है, वो तो मैंने ट्राई नहीं किया, जो मैंने ट्राई किया है, जो मुझे मिला है, दिस इज़ अमेजिंग। आप भी ज़रूर आइएगा, यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा बारबेक्यू भी हम खा रहे हैं, इसमें सीख कबाब भी हैं और भी बहुत कुछ है दैट वी आर ईटिंग।
आप बताइए आपको कैसा लगा खाना? जी बहुत मज़े का खाना यहाँ का, और मैंने सॉफ्ट ड्रिंक भी ट्राई किया तो ये बहुत ही मज़े किया। ये भी मज़े की है। वैसे आपकी कौन सी फेवरेट है सॉफ्ट ड्रिंक? कौन सा फ्लेवर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? ये अच्छा लगा मुझे, ब्लूबेरी अच्छा है। अच्छा लड़के और लड़कियों का कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। लड़कियाँ कुछ स्ट्रॉबेरी ऑरेंज इस टाइप की चीज़ें पसंद करती हैं, लड़के चॉकलेट या मैंगो इस टाइप कुछ पसंद करते हैं। इज दैट ट्रू? बिल्कुल यही है। अच्छा, मैं बेसिकली मैं हुंजा से हूँ, तो मैं एप्रिकॉट जूस इस टाइप के ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। लाहौर में रह के भी जाहिर बात ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है बारबेक्यू, और ख़ासकर यहाँ इस रेस्टोरेंट में आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा खाने पीने का। खाना हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत ही मज़ेदार। अच्छा, जरसूम की अपनी भी एक्सपर्टीज़ हैं ये, क्योंकि तबला बजाते हैं और देसी बीट जो है, जो हमारी पंजाब के कल्चर को, हमारी सकाफ़त को, हमारे पंजाब के माहौल को, हमारे विरसे को जो चीज़ें डिपिक्ट करती हैं, जिन चीज़ों की झलक उस मौसीकी में नज़र आती है, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो मैं चाहूँगी कि इस वक्त जरसूम हमें कोई पंजाबी कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई, रची हुई, बसी हुई सी धुन सुनाए। जी बिल्कुल, मैं तबले पर ढोल सुनाऊंगा, जो कि एक पंजाबी कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो आई एम गोइंग टू प्ले द ढोल ऑन तबला। क्या बात है, क्या बात है। इतनी स्पीड के साथ और इतनी तेजी के साथ, इतनी रफ्तार के साथ और इतनी खूबसूरत धुन, ये सब कितने सालों की रियाजत है, कितने सालों का सफ़र है, कितनी मेहनत है इसके पीछे? जी ये मेरे 13 सालों की मेहनत है। इस वक्त आपकी उम्र क्या है? लड़के तो बता देते हैं ना अपनी उम्र, लड़के तो बता देते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है कि इतनी सारी ज़िंदगी अपनी इन्हीं को ही दे दी, इन्हीं पे इन्वेस्ट कर दी। आप दोनों एक फ्यूजन में, मतलब एक कोलैबोरेशन में काम करते हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, इसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो पैदा करते हुए कितना वक्त लगता है? क्योंकि एक रूल रेगुलेशन होते हैं म्यूज़िक के, कुछ समझ लेते हैं कि अब वो कौन सी धुन बजाने लगे हैं और अब आपकी बीट क्या होनी। जी बिकॉज रूल रेगुलेशन का पता होता है ना कि यहाँ पे स्टॉप करना है, यहाँ से स्टार्ट। अच्छा, मैंने देखा है आप दोनों को परफॉर्म करते हुए कि आप परफॉर्म करते हुए भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक दूसरे को अपने फेशियल जेस्चर्स भी दे रहे होते हैं। तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट करना क्या होता है जब दो परफॉर्मर्स परफॉर्म कर रहे हैं? तो ये क्या चीज़ चल रही होती है? देखने वाले तो वाकई में इसको बहुत इंजॉय करते हैं। इससे आई कांटेक्ट कहते हैं म्यूज़िक की लैंग्वेज में, और आई कांटेक्ट के बगैर ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। अगर आई कांटेक्ट नहीं होगा तो सर पहले एंड कर देंगे, मैं बाद में करूँगा, या मैं पहले कर दूँगा, वो बाद में करेंगे। तो इस वजह से एक दूसरे की तरफ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक दूसरे को बताना होता है कि अब मैं ये करने लगा हूँ, अब मैं ये करने लगा, ये इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आई कांटेक्ट। अच्छा न्याज, आप हाँ एक दूसरे को एक कॉम्प्लीमेंट आप कर रहे होते हैं, ये चीज़ें आप सोलो परफॉर्मेंस में ज़्यादा एंजॉय करते हैं या आप कलेक्टिव परफॉर्मेंस में जो है वो ज़्यादा अच्छा एंजॉय करते हैं? काफ़ी अरसे से मैं और जरसूम तबला और रूबा काफ़ी एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, एक्चुअली असल ये है कि रिदम है, मैंने रिदम समझना ज़रूरी है। बस मुझे पता है, जरसूम को भी पता होता है कि हमने कहाँ एंडिंग करना है। क्योंकि जरसूम ने बताया कि ये भी रूल्स है, तो काउंट
हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो काउंटिंग करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच नियाज़ कि आज आप हमारे पास यहाँ पर आए और आपने हमारे दोस्तों को इतनी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई। जरसूम, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही मज़ा आया और हमने भी बहुत इन्जॉय किया, हमारी ऑडियंस ने, हमारे दोस्तों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। हमारे ईद के आज दूसरे दिन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है हमारे मेहमानों ने, और उसके बाद कैस्केड कैफ़े की इस फूड ने जो आज हमने यहाँ पर एंजॉय की थी। लिटरली में बहुत ही मज़ा आया। आप भी यहाँ पर आएंगे और आप भी ज़रूर एंजॉय करेंगे, और हमारे इन दोस्तों को भी ज़रूर सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिएगा, इनकी परफॉर्मेंसेस भी देखिएगा, ये कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं और कैसे अपना मैजिक पूरी दुनिया पर चलाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।